वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक केक की रेसिपी लेकर आए हैं। तो गणेश जी को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज हम इसे मावे से नहीं, आज हम केक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें मैदे से डस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप ऑयल लगाने के बाद बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर घर में बटर पेपर नहीं होता, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। और अगर केक टिन नहीं है तो आप उसकी जगह इसी तरीके का कोई बर्तन ले लें, उसे इस तरीके से यूज़ कर लें। तो अब हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप दही डाल दिया है और आधा कप पिसी हुई चीनी, और अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर को इसी तरीके से मेल्ट करके इसमें डालना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हम इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी तीनों चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। मैदा हम धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि हमारा जो बैटर है उसमें लम्स ना पड़े। इसी तरीके से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया है। अब हम आधा कप इसमें दूध डालेंगे। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा कर हम डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो ये दूध हमने सारा इसमें डाल दिया है। आधा कप दूध यूज़ हो गया है इसमें। तो अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो ये एक बार मैंने डाल दिया है, अब ये एक बार और डाल दूंगी। तो ये आधा चम्मच हो गया। हमने चम्मच 1/4 वाली यूज़ की थी ना, इसलिए ये 2 बार डाला है। तो ये 2 पिंच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। अब इसमें हम पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे। आप पाइनएप्पल एसेंस की जगह वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको कट एंड फोल्ड करेंगे। इससे हमारा जो बैटर है उसमें एयर आती है, जिसकी वजह से स्पंज बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से राउंड करेंगे और इसे काटेंगे। तो ये कट एंड फोल्ड ज़रूर करना चाहिए, इससे स्पंज बहुत अच्छा बनता है। इससे हमारा जो बैटर है उसमें एयर आती है। तो इस तरीके से हमने ये कट एंड फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे अपने केक टिन में डालेंगे। तो बैटर हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से जब रिबन की तरह बैटर गिरता है तो परफेक्ट होता है। तो आपको भी इसी तरीके से बैटर बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। तो यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा नमक डाल दिया था। 1 कटोरी करीब मैंने इसमें नमक डाला है और 1 कटोरी रख दी है। इसको मैंने 10 मिनट पहले हीट होने रख दिया था। तो अब मैंने इसमें बैटर रख दिया है और मैं इसकी सीटी निकाल लूँगी और इसकी रबड़ निकाल लूँगी और अब हम इसे लगा देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी दोनों चीज़ें निकाल लेनी है, उसके बाद ही कुकर का ढक्कन लगाना है।
तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम इसे 20-25 मिनट के लिए इसी तरीके से रखा रहने चाहिए। हमें खोलकर बिल्कुल नहीं देखना है 20 मिनट से पहले। तो 20 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। हमारा जो केक है बहुत अच्छे से स्पंज हो गया है, बहुत अच्छे से बेक हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, इसलिए हम 10 मिनट के लिए इसे और रख देंगे। तो हम फिर से वापस से 10 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। 10 मिनट और हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। तो हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ एक चाकू ले लिया है मैंने, जिसे इसे डालकर मैं देखूंगी। तो ये एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है केक हमारा। तो हमारा जो चाकू अगर क्लीन है तो केक बन चुका है। अगर चाकू में बैटर चिपक कर आ रहा है तो हमारा केक अभी कच्चा है, तो उसको आप और थोड़ा 10-5 मिनट के लिए रख दें। तो ये केक को हमने निकाल लिया है, हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये ठंडा हो गया है काफ़ी। और अब हम इसे केक टिन से निकाल लेंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ठंडा करने के बाद ही केक टिन से निकालना है। तो ये ठंडा हो गया है, उसके बाद ही मैंने इसे केक टिन से निकाला है। तो अब हम केक बना लेते हैं। मैंने इसे फ्रीज में रखा था, तो फ्रीज में रखने के बाद ये काफ़ी ठंडा हो गया है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रीम से तभी डेकोरेट करना है जब केक हमारा ठंडा हो। अगर गर्म होगा तो क्रीम मेल्ट होने लगेगी। तो यहाँ चाकू से मैं इस तरीके से इस पर निशान लगा ले रही हूँ गोलाई में, क्योंकि मुझे इसे 4 लेयर में काटना है। तो यहाँ मैंने चाकू से निशान लगा लिया है। अब उसी निशान पे मैं इस तरीके से ये थ्रेड है इसको मैं रखूँगी। और इस तरीके से हमने जो निशान लगाया था उसमें हमने इसे इस तरीके से रख लिया है निशान पर गोलाई में ही। और हम इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे और दोनों तरफ से खींचेंगे। इस ट्रिक से आपकी जो लेयर हैं वो बिल्कुल एक लेवल की निकल कर आएंगी। आप इस तरीके से लेयर बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए लेयर अब बहुत ही आराम से एक साथ निकल कर आ गई है। तो मैं इसी तरीके से चारों लेयर निकाल लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी इसमें और थ्रेड लगाऊंगी और इस तरीके से क्रॉस कर इसे खींच दूंगी। तो ये हमारी दूसरी लेयर और अब ये हमारी तीसरी लेयर। तो हमने चारों लेयर बना ली हैं। तो ये सबसे पहली लेयर जो हमारी है, हम इस पर पहले शुगर सिरम डालेंगे। शुगर सिरम बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच चीनी डालनी है और उसे घोल देना है। तो बस हमारी शुगर सिरम तैयार हो गई। यहाँ शुगर सिरम डालने के बाद मैंने इस पर क्रीम डाल दी है। क्रीम को भी मैंने पहले से ही व्हीट कर लिया था। आपको अगर क्रीम व्हिप करने की रेसिपी मेरी देखनी है तो आप मेरी इससे पहले वाली जो रक्षाबंधन स्पेशल केक की रेसिपी है आप उसको ज़रूर चेक करें, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ क्रीम लगाने के बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए थे जिनको मैं इस पर डालूँगी। ये काजू, बादाम, पिस्ता, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने उसके बाद दूसरी लेयर रख दी है। अब मैं इस पर भी शुगर सिरम डालूँगी, उसके बाद क्रीम डालूँगी। तो इसी तरह से हम केक की सारी लेयर लगा लेते हैं। शुगर सिरम डालने के बाद अब मैंने क्रीम लगा ली है इस पर। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब फिर से हम तीसरी लेयर रखेंगे, उसके बाद शुगर सिरम डालेंगे और उसके बाद हम इस पर क्रीम लगा लेंगे। तो ये हमने 3 लेयर लगाकर तैयार कर ली हैं। तो 3 लेयर हमने लगा ली हैं। अब हमारी जो चौथी लेयर है, जो ऊपर वाली हमारी लेयर थी
उसे हम उल्टी तरफ से, यानी कि जो नीचे वाला साइड था उस तरफ से हम इस पर शुगर सिरप डालेंगे, क्योंकि हमारा स्पंज इधर की तरफ है तो हम इसको इधर से शुगर सिरप लगाएंगे। और इस पर रख देंगे। हमने ऊपर से कट नहीं किया है क्योंकि हमें जो मोदक का शेप है उसके लिए थोड़ी गोलाई ही चाहिए ऊपर, इसलिए हमने ऊपर से कट नहीं किया है। तो ये हमने लगाकर तैयार कर लिया है। और अब हम ऊपर की तरफ भी शुगर सिरप लगा लेंगे। सिरप लगाने से हमारा जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। उसे हम अगर 2 दिन 3 दिन भी रखेंगे तो भी हमारा केक सॉफ्ट ही रहेगा, इसलिए हमें शुगर सिरप ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये क्रीम हमने ऊपर से और साइडों से लगा ली है। और अब हम जो नीचे वाली हमारी जो लेयर है उधर की तरफ से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, क्योंकि हमें एकदम थोड़ा सा गोल बनाना है इसको, तो मोदक का शेप देना है, इसलिए हम इस तरीके से नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे। और अब हम ऊपर की तरफ भी इसे कट कर लेंगे। तो नीचे वाली लेयर हमने थोड़ी थोड़ी कट कर ली थी। अब जो ऊपर वाली लेयर है हमारी, उसको भी हम इस तरीके से तिरछा चाकू चलाएंगे ताकि जो हमारा शेप है वो बनकर आए मोदक का एकदम से। तो ये हमने दोनों तरफ से कट कर लिया है और गोलाई हमारी आ गई है। तो अब हम क्रीम लगा लेंगे इस पर। और ये मैंने एक्स्ट्रा शीट ले ली है जिसको मैंने कट कर लिया और साफ़ कर लिया था। इससे हम स्क्रबर की जगह यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है केक में। और अब हम इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम इस पर दोबारा क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्रीम और लगा लेते हैं इस पर। तो हम ऊपर की तरफ इस तरह से क्रीम लगाएंगे और ऊपर की तरफ इसे इस तरीके का मोदक का हम शेप देंगे इसको। तो ये हमने ऊपर की तरफ क्रीम लगाकर मोदक का शेप दिया है इसे। अब हम इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक्सरे का छोटा सा शीट ले लिया है। अब मैं इससे इसे सेट करूँगी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल मोदक की शेप देते हुए इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमने केक को सेट कर लिया है। अभी हमें इसे एकदम से क्लीन करना है। तो ये एक्सरे की मैंने बड़ी शीट ले ली है। इससे मैं इसे इस तरीके से हल्का सा मोड़कर मैं इसे ऐसे क्लीन करूँगी। हम इस तरीके से एक्सरे के छोटे बड़े साइज के स्क्रबर बनाकर रख लें तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये केक को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इसे हमने अच्छे से मोदक की शेप दे दी है। अब मैं इस तरीके से इस पर लाइन बना दूंगी। अगर आपके पास इस तरीके का स्क्रबर है तो आप उससे कर लें, वरना आप वही एक्सरे का शीट काट लें और उसकी कटिंग इस तरीके की कर आप उससे भी लाइन बना सकते हैं। तो ये हमने इसे बिल्कुल मोदक की शेप दे दी है और ये लाइनिंग भी बना दी है। अब हम इस पर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। तो इसे हम ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।